राम राम भाई। मेरे सारे छोटे बड़े हैं भाई बहन, मेरी हाथ जोड़कर राम राम। आज सावन की है पुत्रता है एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। तो इस जरूर सुनियो। एक पुराने समय की बात है। एक दिन है युधिष्ठिर है कृष्ण जी से बोले कि हे महाराज है सावन की है एकादशी का व्रत बताएं, इसका क्या महत्व है और है इस दिन है किसकी देवता की पूजा होती है। तो कृष्ण जी बोले हे महाराज है सुनो, सावन है कि एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी है। इस है कि यह निसंतान को हो संतान देने वाली है और है यह समस्त है सुखों को और है समृद्धियों के है देवता है भगवान है विष्णु देव की है इस में पूजा की जाती है। यह पुत्र देने वाली है पुत्रता एकादशी है। जिसके है पुत्र नहीं है उसको पुत्र प्रदान करती है। और है इससे है जुड़ी हुई एक है कथा सुनाने जा रहा हूँ, उसे है ध्यान से सुनना। तो श्री कृष्ण जी हैं बोले कि है पुरातन समय में एक है राजा था। वह बहुत ही है धर्मात्मा था और है उस धन धान्य और राजपाट की है कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो उसको एक भारी कष्ट था कि उसके कोई संतान नहीं थी। तो वह हर दम हर समय है चिंता में रहता था। उसकी पत्नी भी है एक समय चिंता में रहती थी कि भैया हमारे कोई संतान नहीं है, हमारा मरने के बाद हमारा पिंडदान कौन करेगा। और राजा भी है चिंता में रहता कभी है मेरे कोई संतान नहीं है, हमारा देवता और मतलब देवताओं को हो इनको कौन प्रसन्न करेगा। तो इसके कारण वह हमेशा चिंतित रहता था और उसको देखकर है उसकी पत्नी भी बहुत चिंता करती थी। अब भैया हमारे कोई संतान नहीं है, हमारा कौन पीछे से कौन राजपाट संभालेगा और कौन क्या करेगा। तो उसके बाद एक दिन वह राजा बहुत ही उदास था और गहरी चिंता में डूबा हुआ था और उसने मरने की सोची। फिर वह उसने सोचा है कि अगर आत्मघात करूँगा तो ये इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो यह सोच कर उसने वह अपना घोड़ा लेकर है और वन की तरफ चल दिया। वन की तरफ जाते जाते है पेड़ पौधों को हो और पशु पक्षियों को हो देखता हुआ जा रहा था और वह गहरी चिंता में था। आगे है जाकर है उसने एक हाथी को देखा, उस माता हाथी और उसके बच्चे के साथ। फिर आगे है चलकर हिरण को देखा और उसके माता हिरण और बच्चे के साथ। तो राजा यह सब देखकर है बहुत ही चिंता बहुत ही सोचने लगा कि हे प्रभु, मैंने तो इतने यज्ञ किए ब्राह्मणों को भोजन कराया और फिर भी मेरे को संतान रखा। मेरे धर्म कर्म में क्या कमी रह गई थी, क्या पिछले कर्म का कोई दोष है, मुझे निसंतान रहना पड़ा। तो वह यह सोचते सोचते है उसका आधा दिन बीत गया। वह एक तालाब की पानी के लिए एक सरोवर की तरफ गया। तो वहाँ देखा तो कमल के फूल खिले हुए थे, बतखें तैर रही थी। तो उसने फिर चारों तरफ देखा तो वहाँ कटी एक ऋषियों का आश्रम था। तो ऋषियों को आश्रम फिर उसकी दाएं आँख फड़की है तो उसने शुभ संकेत सोचा। तो वह ऋषियों घोड़े से उतर कर ऋषियों के आश्रम में चला गया। जाने के बाद उसने अपने ऋषियों को प्रणाम किया और ऋषि बोले महाराज आप किस चिंता में हो और
क्या करने आए हो, आपका क्या मनोरथ है। फिर राजा बोला कि हे महाराज, आप कौन हो और यहाँ क्या किस लिए आए हो, आप मुझे विस्तार से बताएं। फिर ऋषि बोले है कि 5 दिन बाद है पुत्रदाह एकादशी है, यह पुत्र देने वाली है। हम इस सरोवर में हैं, स्नान करने आए हैं, हम ऋषि मुनि हैं। तो वह बोला है कि हे महाराज, मेरा भी कोई संतान नहीं है, मुझे इस संतान होने का कोई उपाय बताओ। तो ऋषि बोले कि हे राजन, 5 दिन बाद है पुत्रदा एकादशी है और है उसका नियम से है पालन करना, और भगवान की कृपा से आपके संतान हो जाएगी। तो राजा को कुछ संतुष्ट हुआ और कुछ मन में खुशी हुई, और वह घर जाकर अपनी पत्नी से सारी बातें बता दी। और फिर उसने अपने दोनों पति पत्नी ने एकादशी का व्रत किया, और फिर द्वादश को उसका पारण किया। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बाद उसकी पत्नी गर्भवती होगी, और फिर उसको एक सुंदर सा रतन पैदा हुआ। फिर वह उसका पुत्र बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही तेजस्वान है, और बहुत ही प्रजा का पालन करने वाला था। वह एक अच्छा राजा बना। और जो भी है सावन की है पुत्रदा है एकादशी का व्रत करता है, उसको माता रानी है और विष्णु भगवान है पुत्र की प्राप्ति होती है। और घर में धन धान्य हैं के भंडार बढ़ते हैं। हम एकादशी का व्रत है नहा धोकर और पूरे विधि विधान से करना चाहिए। यह बहुत ही फलदायी है, कहने वाले को सुनने वाले को हो और जो भी है सुनाने वाला सबको हो। विष्णु भगवान है सुख शांति दे और घर में धन धान्य के भंडार भरे। जय हो विष्णु देव की, जय हो सच्चे दरबार की, जय हो एकादशी माता की।